हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अगस्त के महीने की, अगस्त मंथ की। देखेंगे ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस ऊर्जा में आप बेसिकली रहने वाले हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। भाई पाइसेस की रीडिंग तो थोड़ी सी ऐसी ही थी, उनकी एनर्जीज मैंने ऐसी पिक करी कि बस वो एनर्जी मेरी उस रीडिंग में निकल के आई, वो गुस्सा मेरा उस रीडिंग में निकल कर आया। लेट्स सी आपका कैसा रहेगा, ठीक है। तो यस, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, आप इससे कनेक्ट हो पाते हो, आपको इससे ज़रा सी भी कोई गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक एनर्जी एक्सचेंज होगा, इससे मुझे भी हिम्मत मिलती है, मुझे भी पता लगता है आप लोग कितना पसंद करते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई आपसे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ येस, आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, उसके साथ ही एक बेल आइकन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अदरवाइज़ होता क्या है कि आपको 1 या 2 दिन के बाद ही वीडियो नज़र में आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर कीजिएगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। अपने चैनल को क्लीन कीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के दौरान। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड करेगी, मैसेज देगी कि ये यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई रियली डोंट नो, मैं आपकी रीडिंग में इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे दिल की बात आपसे बोलनी चाहिए, या ओके। ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करे ना गाइस कि ये मैसेज वहाँ रिसीव हो रहा है, उन मैसेजेस को वहाँ लें और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स गिव गाइड। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफेक्ट रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। 4th हाउस, योर होम, ओ माय गॉड, योर होम एंड द रूट ऑफ योर बीइंग। बहुत इमोशनल वैसे ही मुझे फील हो रहा था आपके लिए। और ये आपका 4th हाउस भी यहाँ पर निकल के आ गया, जो आपके इमोशंस की बात करता है, आपके मदर की बात करता है, आपके घर की बात करता है, आपके रूट्स की बेसिकली बात करता है। आई रियली डोंट नो, आप अच्छे से फील कर पा रहे होंगे कि मुझे ये इमोशन क्यों आ रहा है। सन है यहाँ पर, माय गॉड। मुझे यहाँ पर ना, क्योंकि ओके, मुझे पहले कुछ और लगा लेकिन नहीं, ये वो नहीं है। ओके, यहाँ पर बेबी हैंड है, यहाँ पर सन है, मुझे ये ना कुछ मिसिंग एनर्जीज फील हो रही है गाइस। आप किसी से दूर हो, आप बहुत मिस करने वाले हो किसी को, बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जीज है, या तो आप पास्ट में बहुत जाने वाले हो या किसी को मिस बहुत कर रहे हो। ये मंथ में बहुत याद आप कर रहे हो, कोई आपसे दूर चला गया है। या फिर आप कुछ पलों को, कुछ ऐसे जो पल बिताए होते हैं ना, जैसे हमने बचपन में या टीन एज में जो हमने पल बिताए होते हैं, उन पलों को याद कर रहे हो, लेकिन उन्हें याद करके बहुत इमोशनल हो रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, बहुत इमोशनल ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपको ना कुछ मतलब आपको कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मे बी ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, ठीक है। आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे, ठीक है। बच्चों से बातचीत, मतलब आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है।
बात कीजिए, अपने इमोशंस को ज़ाहिर कीजिए। आपको ये मंथ आपको ये बात बता रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन को बताने का फ़ायदा नहीं है, एक बार ये बात करके देख लो। एक बार इस मंथ में ना अपने इमोशंस को ज़ाहिर करके देख लो, क्योंकि ये कार्ड आया है, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपको कहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। अगर आप उनमें से हो कि आप अपने घर से बहुत दूर हो, भाई आपको अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है, उनसे मुलाकात करने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, मुझे नहीं पता चल रहा है इतना, मैं जो मुझे मैसेज आ रहा है, जो मुझे आ रहा है मैं बता रही हूँ आपको। पर कुछ तो है, किसी से तो आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, उन तक पहुँचने की ज़रूरत है, किसी को आपकी बड़ी ज़रूरत है। आई थिंक ओके, किसी को आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जीज़ है। आई रियली मतलब बहुत मिसिंग एनर्जीज़ है। ये कोई आपका प्यार का रिश्ता भी हो सकता है, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त हो सकता है, मुझे नहीं पता गाइस, पर ये कुछ है। और लिटरली ऐसी एनर्जीज जैसे दिल टूटने वाली, मतलब आपको जाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, कोई आपकी बात, आपकी कॉल की वेट कर रहा है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आई रियली डोंट नो मैं क्यों बोली जा रही हूँ ये, पर आ रहा है। ठीक है, लीजिए इस मैसेज को। और इस समय ये बात आई मीन ये मैसेज सुनते सुनते स्कॉर्पियो, जो भी पर्सन आपको क्लिक हुआ है ना, ये वही होगा, ये वही है। ठीक है, आपको तुरंत वो कनेक्ट हो गया होगा। आप भी ऑलरेडी, मतलब होता है ना कि ये टेलीपैथी इसी तरीके से काम करती है। जब कोई पर्सन हमें बहुत याद कर रहा होता है ना, तो हमें भी उनकी बहुत याद आती है। ओके, और अचानक से भी ऐसा होता है कि आप बहुत वक्त से अगर किसी से नहीं भी मिले हो, नहीं भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो अचानक से आपको याद आनी शुरू हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ क्लिक करने लग जाएगा। तो ये मंथ बहुत नॉस्टैल्जिक है, तो प्लीज़ कम्युनिकेट करें, मिले। या एक मैसेज में देना भूल गई थी, मुझे यहाँ पर किसी का बेबी बर्थ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज चैनल हुआ है, कोई अपने वाइफ से बहुत दूर है। अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या तो वो प्रेग्नेंट हुई हैं, वो चाहती हैं आपको अपने पास आना, मतलब अगर आप दूर ट्रैवल कहीं कर रहे हो, कहीं दूर हो आप, डिस्टेंस में हो आप, या फिर किसी का डिलीवरी वक्त टाइम है। ओके, और वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को, कुछ तो है। ओके, तो जो भी मैसेज आपसे कनेक्ट हो रहा हो, प्लीज़ लीजिए। थैंक यू। आपके रीडिंग में बहुत चैनलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही है। मुझे नहीं पता, मैं ये इससे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। ये कार्ड देखते ही 4th हाउस, मुझे मदर बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हैं आपकी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ यहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे हैं ना जो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे, उनसे दूर हैं ख़ास करके, प्लीज़ गाइस प्लीज़, बहुत ऐसी ऊर्जा है, मैं ये फील कर पा रही हूँ। ज़रूरत है उनको आपकी, पेरेंट्स या फिर पार्टनर कोई है। ओके, सोचो में रहने वाले हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। प्लीज़, अगर आप दूर भी नहीं हो ना गाइस, आप ना थोड़ा मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मतलब जो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ओपन रहिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, पहले ये एक्सरसाइज कराने का मतलब ही यही है ना मेरा, कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, उनको बोलो कि आपको मैसेज दें, इंट्यूशन से कनेक्ट रहना, इसीलिए। ठीक है, क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। ओके, याद आ जाएगा तो बोल दूँगी। हाँ, मैं बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर हो, मे बी आप एक ही घर में हो, या फिर आप घर से कुछ दूरी, मतलब एक ही सिटी में हो। ठीक है, लेकिन आपको काम की वजह से, या फिर आप आपका इतना बिजी शेड्यूल है, या फिर अपने घर गृहस्थी में आप इतने बिजी हो कि आप उस तरफ टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ तो है ना ये। तो किसी को आपकी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत बता रहे हैं डिवाइन, ज़रूरत, नीड, इंतज़ार, ये वर्ड्स चैनल हो रहे हैं मुझे।
हाँ जी, 7 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, कार्ड्स गिरे हैं, दो कार्ड्स गिरे थे, नहीं लेंगे। टू ऑफ वांड्स, देखो ये कार्ड अपने आप फ्लिप हो रहा था, यहाँ पे भी फैमिली कार्ड है। ओह, ओके, बहुत रूड बिहेव कर रहे हो आप स्कॉर्पियो, बहुत रूड बिहेव कर रहे हो। मैं एनर्जीज़ ले रही हूँ, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हो किसी के लिए। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप ही गलत हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको मैच्योरिटी से रिश्तों को हैंडल करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, पहले निकाल लेते हैं फिर बताते हैं क्या है क्या नहीं। थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। लेटिंग गो, उफ, समझ रही हूँ मैं। एग्जॉशन, सोर्स। हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, जो दो कार्ड्स नीचे गिरे थे ना उस समय, एक था एस ऑफ पेंटिकल का और एक था एस ऑफ वॉन्ड का। हाँ, ओके, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, ब्रेक थ्रू। पार्टिसिपेशन भाई, ओके, सप्रेशन है यहाँ पर। ओके, देखो स्कॉर्पियो, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप ना अभी आपके सामने चॉइसेस चल रही हैं ये मंथ में, ठीक है, और आप कोई सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो। जो एक ऑलरेडी पहला ऑप्शन था आपके पास, आप उसको छोड़ करके आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और अगर बात की जाए ना, तो रिश्तों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हो आप, रिश्तों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हो या फिर करना नहीं चाह रहे हो। जो भी चीज़ हो रही है, मतलब आप ना कुछ चीज़ों से, कुछ रिश्तों से, कुछ सिचुएशन से आप दूर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब आप ऑप्शन सेकंड चूज़ कर रहे हो, कुछ छोड़ के जा रहे हो, मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ पीछे छूट रहा है। मैं आई रियली डोंट नो, मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ आपकी रीडिंग में, फुल ऑफ इमोशन है ये आपकी रीडिंग।
और आपको समझ नहीं आ रहा है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये मंथ में, ठीक है। आप चूज़ नहीं कर पा रहे, मतलब कन्फ्यूजन भी है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के आप चीज़ों को चूज़ कर रहे हो। आपके सर पर जिसे कहते हैं कि एक वो चीज़ होती है ना कि हाँ मुझे सक्सेस होना है, मुझे करियर में ये करके दिखाना है। करियर ओरिएंटेड मुझे बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो। कुछ मुझे मनमुटाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों को लेकर के मनमुटाव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस वजह से कि आप ना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो रिश्तों को लेकर के, कि बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीज़न बना रहे हो, ठीक है। आप ये कर रहे हो कि ओके जो चीज़ें जो लोग मेरे लिए सही नहीं हैं, ओके। देखो मैं कैसे अभी हकला रही थी ना, हकलाना ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर किसी को हंसी आ रही है तो प्लीज़ मैंने जोक नहीं मारा है। आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए, आप ना बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो, मेरे लिए फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे लिए सही रहेगा। और आप इस वक्त में ना रिश्तों को लेकर के खासकर इमोशनल डिसीज़न नहीं बना रहे, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मे बी आपने किसी को ना पीछे बहुत ज़्यादा चांस दिया है ठीक होने का, मुझे ये मैसेज भी आ रहा है, ओके। देखिए ये ना बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टैरोस कैसे देखे जाते हैं, थोड़ा इस चीज़ को समझिए। जिनकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, मैं वो मैसेज दे रही हूँ, ओके। ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करेंगे। तो आपने ना किसी को बहुत ज़्यादा चांस दिया है, और अब आप चांस दे देकर ना बहुत थक गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो। तो आप अब उस कनेक्शन को, जैसे कहते हैं ना कि अगर ये इस कनेक्शन में ये सुधार नहीं है तो कट ऑफ पूरी तरीके से, लेट गो, वो एनर्जीज है। अब आपको जैसे इमोशनल फूल नहीं बनाया जा सकता, आप इमोशनल फूल नहीं बनोगे, वो ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। लेकिन मुझे ना यहाँ पर दूसरा पर्सन, मतलब दूसरे की ऊर्जा मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों पिक कर रही हूँ। सामने वाला पर्सन जिसके साथ आप कर रहे हो वो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। इवन आप भी जो कर रहे हो ना, आप भी जो डिसीज़न ले रहे हो, हर्ट आप भी अंदर से हो रहे हो, बट आप जिससे कहते हैं ना कि मैं थक गया हूँ इन सब चीज़ों को हैंडल करते करते, गई हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। लेकिन ये वो वाली ऊर्जा है कि बस मैं अब थक गया हूँ चीज़ों को हैंडल करते करते, बस मैं थक गया हूँ चांस देते देते, बस मैं थक गया हूँ कि हाँ अब ये मेरा रिश्ता ठीक होगा, या अब ये मेरा रिश्ता इम्प्रूव होगा, अब मुझे वो डिसीज़न बनाना है। कहीं ना कहीं आप भी इमोशनली हर्ट हो अंदर से, आपको भी दुख हो रहा है वो चीज़ों को, वो एक्शन लेते हुए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हाँ मुझे वो एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई वो नहीं है। अब वो जितने चांसेस देने थे ना वो मैंने दे दिए, वो वाली एनर्जीज में आप लोगों की, क्योंकि एग्जॉशन का कार्ड है, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हो आप, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप किसी रिश्ते से। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए ये क्या, कौन सा रिश्ता है आपका। तो आप जो हो ना प्रेजेंट पर फोकस करके फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो कि भाई मुझे अपना फ्यूचर सुधारना है, तो मुझे अभी इसके लिए मुझे अपना प्रेजेंट में जो है ना अभी एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत ही प्रेजेंट ओरिएंटेड आप हो रहे हो, अभी की ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो कि हाँ इस समय मेरे लिए ये सही है, जितना चांस देना था वो दे दिया, जो डिफ़िकल्टीज़ होगी देखी जाएगी, जो होगा इसमें देखा जाएगा, पर अब तो चूज़ करना ही पड़ेगा, अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए पिक कर रही हूँ। क्लैशेस हो सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं, एग्जॉशन है, स्वॉर्ड है, ठीक है। तो उस ऊर्जा में आप लोग जा रहे हो, और देखिए डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, सही है गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, बस आप डिसीज़न ले रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के डिसीज़न लीजिए। अवेयरनेस का कार्ड है, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है ना उस तरफ आप आगे बढ़िए। मे बी ये कोई कपल है, कोई बच्चा इन्वॉल्व है। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाऊँगी नहीं, ओके। जिनके भी हों, अगर आपको नीड है तो भाई आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो क्लैरिटी के लिए, पर यहाँ तक इतना ही, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर करियर की बात की जाए तो भाई करियर में आप जो भी कर रहे हो ना, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो आप ये मंथ में, करियर ओरिएंटेड हो, लीड करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। 6 सक्सेस की एनर्जीज़ है, विक्ट्री की एनर्जीज़ है, किसी चीज़ में विक्ट्री आपको मिल रही है। कुछ आपने काम किया था, किसी पर आपने एफर्ट्स डाले से, कोई आइडिया आपने इम्प्लीमेंट किया था, उसमें बहुत सक्सेस है।
कुछ आपने अगर ऑनलाइन काम भी किया स्टार्ट किया था ना, आपने अपना कोई चैनल खोला था या फिर कोई अपना पेज आपने स्टार्ट किया था, कुछ भी किया था, उसमें आपके फॉलोवर्स आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ये मंथ में आपको लोग फॉलो बहुत करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, आपका आइडिया जिसे कहते हैं ना बहुत काम कर रहा है, ये मंथ में काम आ गया, ठीक है। वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। बहुत इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बहुत फेमस वाली एनर्जीज भी है, बहुत लोगों तक जाने भी जाने वाले हो आप, ऐसी ऊर्जा मुझे पिक हो रही है आपके लिए। नेम फेम, गुड नेम फेम वाली एनर्जीज मुझे आपके लिए पिक हो रही है। पर ये जो फेमस होना, ये जो सक्सेस होना, ये एक सेक्रीफाइस आपका मान रहा है, पीछे कुछ सेक्रीफाइस भी हो रहा है, कुछ रिश्ते सेक्रीफाइस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो छूट रहा है पीछे, समझ रहे हो। ये तब आपको मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वाली कहानी है आपकी यहाँ पे कि जो आप करियर में पा रहे हो ना, पीछे कुछ खो भी रहे हो, वो एनर्जीज मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिटरली मेरा हेडेक होने लग गया है यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं हेल्थ की, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर के, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं है। सारा प्रॉब्लम मुझे मेंटल हेल्थ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने मन को बैलेंस रखिए, अपने माइंड को बैलेंस में रखिए, अपने मन को शांत रखिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा, ओके। अपने ऊपर फोकस करना मत भूलिए। आप अपने ऊपर ना, ये मंथ में आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये कहती है कि ठीक है, आप बाकी सब पर भी ध्यान दो, परिवार वालों पर भी ध्यान दो, बाकी सब जो सब और तरफ देखो, लेकिन अपने आप को भी लेकर के चलना है। आप क्वीन ऑफ कप्स नहीं हो ये मंथ में, आप कौन हो? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो सबको तो देखते ही हैं। अब उसके साथ साथ मैं यहाँ पे सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ये एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ कि आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने इमोशंस का भी ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का, अपने रूटीन का भी ध्यान रखना है। और मुझे ना बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब्स आ रही है कि ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हो ना, कुछ अगर आप हाउसवाइफ भी हो ना, तो आपके अंदर कुछ आइडिया चल रहा है, आप कुछ अपना काम करना चाह रहे हो, ठीक है। मे बी वो वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, तो उसमें बहुत सफलता आपको मिल रही है यहाँ पर, ओके। उसमें बहुत सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। मनी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आप ये मंथ में, पैसा बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, परिवार से भी आपको मिल सकता है यहाँ पर पैसा। बिजनेस अपना अगर कुछ खोल रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत मुनाफा यहाँ पर हो सकता है, ग्रो करेगा, यहाँ पर सक्सेस है बेसिकली। नई डील्स आपकी यहाँ पर फाइनल हो सकती हैं। मे बी कोई नया आपने कुछ ऐड किया हो अपने बिजनेस में, ठीक है, ये बिज़नेस वालों के लिए बात बता रही हूँ, तो उसमें वो जो ट्रिक है आपकी, वो आइडिया जो है काम कर रहा है, वो वाली एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ओके। आपके लिए मतलब इस टाइम पर ना आपके लिए जिसे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत हैप्पी है आपके साथ। ग्रीन कलर आपके लिए लकी कलर रहने वाला है ये मंथ में, ओके। ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत इंप्रेसिव रहने वाला है, बहुत लोगों को आप इम्प्रेस कर पाओगे, ठीक है। मैंने जैसे बोला ना कि बहुत लोगों को इंस्पायर भी करने वाले हो आप लोग। मे बी आपके कम्युनिकेशन के थ्रू हो, जो भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जो भी जिसको भी लेकर के आप काम बेसिकली कर रहे हो आप, ओके। स्पिरिचुअली अगर बात की जाए ना, देखो यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड और यहाँ पर है मूवमेंट टू मूवमेंट। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको ये मंथ में ये देखने की ज़रूरत है अभी मेरे लिए क्या ज़रूरी है, अभी मुझे किस पर फोकस करना है, अभी मेरे लिए क्या सही है, और जो मैं अभी एक्टिविटी करूँगी या फिर करूँगा, ये जो भी मैं अभी कदम उठाऊँगा, जो भी मैं कर्म अभी करूँगा, उसका जो आउटकम है वो मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट में क्या करना है, मुझे चीज़ों को बैलेंस करके कैसे चलना है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहने वाला है। एंड मुझे ऐसी भी ऊर्जा मिल रही है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, आपके माता पिता की प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पैसा वहाँ से आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट कुछ ऐसा मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बोला ना, बेबी बर्थ है, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, किसी आपको अपने बड़ों की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है,
अच्छा, एक बात आप ये थोड़ा ध्यान रखिए, जो भी हो रहा है आपके जीवन में स्कॉर्पियो, ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जीज़ है कि आपको ना एक बात याद रखना, आपको आपके जीवन में बरकत कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मंथ में अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ज़रूर घर से बाहर निकलिएगा, उनके साथ अपने रिश्तों के इम्प्रूव कीजिएगा। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपको अपने बड़ों के साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और जहाँ आप कहीं स्टक फील करते हो अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे वो पर्सनल एरिया है, चाहे वो प्रोफेशनल एरिया है, अपने बड़ों की गाइडेंस लो, ठीक है। उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जितना आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ये तो एक नेचुरल बात तो है ही है, लेकिन आपकी रीडिंग में ये मैसेज भी आया है, डायरेक्टली वो मैसेज आया है। जितना आप अपने बड़ों की जिसे कहते हैं सेवा करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनका आदर सम्मान करोगे ना, उतनी ही माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगी। ओके, मुझे यहाँ पर आई डोंट नो किसी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। आपके घर के कोई बुजुर्ग हो सकते हैं जिन पर बहुत, उनकी हेल्थ पर बहुत पैसा लग सकता है ये मंथ में। गाइस, जो भी मिक्स मैसेज आ रहे हैं ना, उनको लेने की कोशिश करो जो आपके लिए हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, जो मैसेज मुझे आ रहे हैं ना, क्योंकि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते ही बहुत मैसेज चैनल हो रहे थे मुझे। ओके, तो हाँ, ये आपके लिए मैसेज है। अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आपको कदम उठाना है, आपके लिए क्या सही है वो आपको कदम उठाना है। चीज़ों को बैलेंस करके आपको जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर भी चेंज करने की ज़रूरत है, ये वक्त आपको बता रहा है। कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर भी चेंज करने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको कदम उठाने हैं, उस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं। इनर वर्क आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। यहाँ आपके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, आप परिस्थिति को यहाँ पर कंप्लेन नहीं कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को आप यहाँ पर नहीं बोल सकते हो कि इस वजह से है। आप में भी बहुत ज़्यादा आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको बाहर चेंजेस ना ला करके आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं कुछ। अब मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है रीडिंग अपने आप आपको समझ में आ जाएगी जिसके लिए है ये मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप परिस्थिति को नहीं बोल सकते हो कि इस वजह से या इस पर्सन की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये मंथ आपके लिए जो रहेगा ना, देखो आपको बार बार अंदर से कोई एक मैसेज आ रहा है, आपको बार बार अंदर से कुछ क्लिक किया जा रहा है। आपको कोई नहीं, आपको डिवाइन ही, यूनिवर्स ही आपको कुछ सेकंड चांस दे रहे हैं। आप उसका फ़ायदा कब उठाओगे, मुझे ये बताओ। आप बहुत ज़्यादा टाल रहे हो चीज़ों को, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाल रहे हो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। अगर आपको ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा ना, ये मैं क्या बोल रही हूँ, क्या चीज़ है, कोई आपको बड़ा फैसला, कोई आपको अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को आपको अभी इसी वक्त करने की ज़रूरत है, कोई डिसीज़न, कोई एक्शन आपको अभी इसी वक्त लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप उसे टाले जा रहे हो। और ये चैलेंज आपके लिए नेक्स्ट मंथ में भी है। तो आपको डिवाइन ना ये दोबारा से चांस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कब तक टालना है इसको, एक्शन लो, एक्शन लो। नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ है, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, ठीक है। आइज़ क्लोज करो, मेडिटेट करो थोड़ी देर, और डिवाइन से पूछो, अपने गार्जियन एंजल से पूछो कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उनको बोलिए कि वो आपको डायरेक्ट और ईजी वे में मैसेज दे जो आप समझ पाओ। ओपन रहो, अपने आप को ओपन रखो, ठीक है। जो भी मैसेज आता है, ज़रूरी नहीं है वो आपको उसी समय मेडिटेशन के वक्त आए, मे बी उसके बाद कोई आपके पास कोई मैसेज आए आपके फ़ोन पर, या फिर आप कोई वीडियो देखो, कोई शॉर्ट देखो, उसमें कोई मैसेज छुपा हो, आपको क्लिक कर जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। किसी का यहाँ पे कोई लीगल मैटर भी है, वो भी थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। लीगल कोई कोर्ट केस यहाँ पर किसी का चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि उसका फ़ैसला आ जाएगा ना, वो अभी भी डिले हो रहा है, अभी उसका सही वक्त नहीं आया। किसी को ये सुनने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो मे बी, ठीक है, अभी उसका वक्त नहीं आया है। लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पर जो आ रहा है, आपका ओवरऑल गाइडेंस, पार्टिसिपेशन है और नाइट ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने आपको बोला, देखो आप कुछ चीज़ों को लेकर के ना स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग पहली बार थोड़ी ऐसी हार्श आ रही है। आई थिंक
मैंने अभी तक आपकी ऐसी रीडिंग करी नहीं है, पर आप बहुत ज़्यादा ये मंथ में हार्श हो रहे हो। प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके प्लीज़ गाइस, ठीक है, जिनके साथ भी ये कनेक्ट हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, आपको बोला जा रहा है अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करो, अपने आप को थोड़ा ठंडा करो, क्योंकि आपके लिए ना मे बी आप अपने आप को ना इस एटीट्यूड में, आप अपने गुस्से से, एग्रेशन से, प्रैक्टिकल माइंडसेट की वजह से आप अपने आप को अकेला कर सकते हो। लेकिन आपके लिए ना सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी है, आपके अपने बड़े ज़रूरी हैं। सबके लिए ये मैसेज अलग अलग होगा, जनरल मैसेज है, जिनके लिए मैं पिक कर पा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो आपके लिए सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है, अपनों का साथ बड़ा ज़रूरी है आपका। तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाओगे। जिसे कहते हैं ना, अपनों का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का प्यार आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आपको ना चीज़ों को कट करने से पहले 100 बार ये चीज़ें सोचनी है कि क्या मैं सही एक्शन ले रहा हूँ, क्या मैं ये सही डिसीज़न ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है। कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न, कोई भी बड़ा फैसला आपको जल्दबाजी में या फिर गुस्से में नहीं लेना है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, लेट्स सी। ओह, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को आप नेक्स्ट मंथ के लिए क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट मैसेज, फार अवे प्लेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजन। यस, मैंने बोला जैसे आप कहीं दूर जा रहे हो, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजन, नई जगह के लिए, नई ट्रैवल के लिए आप रेडी हो जाएं। कुछ नया है यहाँ पर, ट्रैवल बहुत स्पेसिफिक है, ट्रैवल के बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, ट्रैवल बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए। बीइंग नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, अपना कदम आगे बढ़ाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और देखो, फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। देखो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं करनी है, बढ़ो आगे, अपना स्टेप लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, भागो मत, भागो मत। किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, किसी चीज़ का टाइम नहीं निकल गया, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी चीज़ें ना, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, मुझे वो खुशी फील नहीं हो रही, मुझे नहीं पता क्यों नहीं फील हो रही है। अभी चीज़ें आपको बहुत फॉगी लगेंगी, अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप जो भी काम कर रहे हो, पर धीरे धीरे आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, आप आगे बढ़ते जाओ। आपको समय समय पर जो है आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, आपको डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करना होगा। समय पर आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी, आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेज स्कॉर्पियो। ये आया है ऑर्गेनाइज फॉर सक्सेस। यस, कुछ आपको रूटीन में बदलाव लाने की ज़रूरत हो सकती है, कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत हो सकती है। ओह माय गॉड, यहाँ पर मेरा पूरा फोकस गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड ऑर्गेनाइज। तो यस, आप किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, किस तरीके से आप अपनी बातों को कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो इस चीज़ पर फोकस कीजिए, रफली बोलने से बचिए, ठीक है, बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, ये आपके लिए बोला जा रहा है। चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो करियर है आपका, तो सोच समझ कर के बोलना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आस्क फॉर योर नीड्स टू बी मेट। तो यस, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आपको हेल्प चाहिए, आपको मदद चाहिए, ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से मदद मांगे। वो आपकी मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वो आपको असिस्ट ज़रूर करेंगे, वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे, वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो उनसे मदद ज़रूर मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे, आपके गार्जियन एंजल्स। एंड यस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है डी क्लटर।
थोड़ा ना डिक्लटर करो, मतलब थोड़ा छांटबीन करो, अपने घर को संवारो, अपने घर में देखो, अपने ऑफिस में देखो, अपने माइंड में देखो, अपने फ़ोन में देखो, जो चीज़ें ऐसे ही आप संभाल के रखे हो जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, प्लीज़ उन्हें रिलीज़ करो, उनको डिलीट करो, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके फ़ोन में पड़े ही हैं, ऐसी ईमेल्स आपके फ़ोन में पड़ी हैं, तो प्लीज़ उनको रिलीज़ करो, उनको रिमूव करो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डीक्लटर का मतलब ये है कि आपको अपने घर में, अपने जगह में, अपनी ऊर्जा में, अपने अंदर जगह बनानी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया आपके लिए आ रहा है, कुछ अच्छा आपके लिए यहाँ पर आना चाह रहा है, तो उसके लिए जगह बनाओ, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें जो वेस्ट हैं, जो काम की नहीं है, उनको निकालो। देखते हैं किस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। मेक अ विश, दिस इज़ अ मैजिकल मोमेंट, मेक अ विश एंड एन्जॉय इट्स मैनिफेस्ट। तो ये वक्त मैनिफेस्टेशन का है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, ठीक है। यस, ये समय बहुत मैजिकल है। आपको अपने जो आप चाहते हो ना, उन पर फोकस रहो और मैनिफेस्ट करो उनको। ये वक्त मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। और वेट, डोंट रश इनटू एक्शन नाउ। देखो आपके पास ना वेट वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, आप जल्दबाजी में कुछ तो गलत कर सकते हो, तो आपको बोला जा रहा है डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम टू बेटर रिजल्ट। देखो थोड़ा ना रुक जाओ, थोड़ा निहारो, थोड़ा देखो, कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ करके अपने एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। मदद है आपके पास, आसपास आपके मदद है, आपको दी जा रही है, ठीक है। तो उस मदद को एक्सेप्ट कीजिए, उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए, लीजिए, ओके। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे कनेक्ट हुई हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और यस, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।